हेलो स्टूडेंट्स, इट्स विनोद मनास विद केमिस्ट्री क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे और उसमें दो लॉज थे आपके, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with an electric current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? The atomic mass of copper is 63.5 U. क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया। कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस। तो कहता है कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया फॉर 10 मिनट्स। दैट मीन्स द टाइम विद अस इज 10 मिनट्स। 10 minutes, you can say 10 into 60 seconds, that is 600 seconds, with an electric current of 1.5 ampere. कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट्स के लिए विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। दैट मीन्स I is equals to 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? हमने पढ़ा है कि W is equals to ZQ, Q itself is equals to IT, तो हम लिख सकते हैं W is equals to ZIT। Z खुद इक्वल होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी मल्टीप्लाइड विद 96500। Now, why I am writing A upon N, atomic mass upon valency, for an element, atomic mass upon valency is its equivalent mass. So, Z is equals to equivalent mass E upon 96500. E upon 96500 is your Z. E itself is equals to A upon N. अब मैं बात करूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें मिलता है कॉपर एट कैथोड। दैट मीन्स कॉपर डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और बनाएंगे कॉपर। सो आई कैन से द नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व्ड हियर इज इक्वल्स टू 2। सो हियर n इज गोइंग टू बी योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन रिएक्शन। सो वी कैन से n इज इक्वल्स टू 2। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूं यहां पर, तो W इज इक्वल्स टू Z की जगह लिखूंगा मैं A अपॉन N इंटू 96500 मल्टीप्लाइड विद I मल्टीप्लाइड विद T। सो एट द प्लेस ऑफ Z आई एम राइटिंग दिस वन, A अपॉन N इंटू 96500। W is equals to atomic mass of copper is given to me 63.5, N आपका 2 है इंटू 96500, करंट इज ऑफ 1.5 एम्पियर एंड T इज 600 सेकेंड्स। इन सबको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा 0.2961 ग्राम्स। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 grams ऑफ aluminium एट एन इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस and the atomic mass of aluminium is 27 U। हमें पता लगाना है कि हमें चार्ज कितना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज is required to deposit 40.5 grams of aluminium. That means W is given to you 40.5 grams. Atomic mass A is equals to 27 U। atomic mass लिखूंगा तो 27 U, मोलर मास लिखता तो 27 ग्राम पर मोल। It hardly matters for me here. Anyways, aluminium tripositive will absorb 3 electrons so as to form Al. Aluminium, that means N की वैल्यू यहां पर है आपकी 3। मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा अगर, तो मेरे पास क्या आता है W is equals to A upon N into 96500। instead of IT I'll be writing here Q, क्योंकि हमें पता है कि W is equals to ZQ। अब Z की जगह पे मैंने लिखा है A upon N into 96500। W is given to me 40.5 grams। atomic mass
of aluminium is 27, N is 3 into 96500 and into Q. Q हमें ढूंढना है and definitely my Q is going to be your 4.342 into 10 raised to power 5 coulombs. अगर मुझे कहा जाता कि चार्ज स्ट्रिक्टली फैराडे में ही फाइंड करना है तो आई विल ओमिट दिस 96500 बिकॉज आई नो दैट कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज ऑफ 1 फैराडे, तो n moles of electron will be having charge n Faradays. That means अगर मुझे चार्ज निकालना पड़ता है इन Faradays तो 96500 को हम ओमिट कर देंगे. The next question is how many coulombs of electricity are required for complete reduction of 100 milliliter of 0.1 molar KMnO4 solution. हमें पता लगाना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम्स की जरूरत है ताकि हम 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 को कंप्लीटली रिड्यूस कर सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द रिडक्शन रिएक्शन. इट्स गोइंग टू बी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग मी Mn डाई पॉजिटिव. आई एम ओमिटिंग वाटर एंड H पॉजिटिव आयंस क्योंकि मुझे इस समय उसकी जरूरत नहीं है. सो हमने ये देखा कि 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव will be giving me Mn di positive, obviously 1 mole, but 5 moles of electrons are involved. इसके 1 मोल में रिडक्शन के दौरान 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव. उसके लिए 100 मिलीलीटर सोल्यूशन 0.1 मोलर मोलैरिटी दी है. I know the formula molarity is equals to number of moles upon volume in a liter. So first of all I am going to convert this 100 into liter. That will be 100 upon 1000. That means 1 by 10 liter. Or it's your choice. You can multiply it with 1000. Obviously milliliter gets converted into liter. So molarity is given to me 0.1 molar. Number of moles तो मुझको निकालने हैं. V is your 100 milliliter into 1000. सॉल्व करने पे n की वैल्यू आएगी 0.01. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव इन्वॉल्व्स 0.01. नाउ इस इक्वेशन पे मैं दोबारा जाता हूं. 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव के लिए मुझे चार्ज चाहिए 5 फैराडेज का बिकॉज 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेस 1 फैराडे एंड 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पोजेसिंग 5 फैराडेज. सो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव के लिए चार्ज चाहिए 5 फैराडेज का. तो 0.01 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव के लिए चार्ज चाहिए होगा 5 फैराडेज मल्टीप्लाइड विद 0.01. That is 0.05 Faradays. That is 0.05 multiplied with 96500 coulombs, and definitely my answer will be 4825 coulombs. Question number 4. Exactly 0.2 moles of electrons are passed through 2 electrolytic cells in series. 2 electrolytic cells हैं जिनमें से आपने पास किया 0.2 moles of electrons को containing copper sulfate and zinc sulfate solutions respectively. How many grams of each metal will be deposited on the respective cathodes in the 2 cells? Atomic masses of copper and zinc are given to me. Now the reduction reactions involved are copper dye positive 2 electrons को लेगा तो copper बनाएगा क्योंकि copper sulfate में copper dye positive ions हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान copper dye positive electrons लेकर copper बनाता है. ऐसे ही zinc dye positive 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बनाएगा जिंक. नाउ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पोजेसिंग चार्ज ऑफ 2 फैराडेज एंड आई एम गिवन कि 0.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सो आई विल बी सेइंग दैट 2 फैराडेज विल बी गिविंग मी 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. 2 फैराडेज विल बी गिविंग मी molar mass of copper which is 63.5 gram.
तो 0.2 फैराडेज, बिकॉज एक्चुअली 0.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो विल बी गिविंग मी 6.35 grams. So basically I am dividing 2 by 10, तो इसको भी मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 6.35. ऐसे ही अगर मैं जिंक के लिए भी करूंगा तो आई विल बी सेइंग दैट 0.2 फैराडेज विल बी गिविंग मी 65 upon 10, that is 6.5 gram of zinc. So I am getting 6.35 gram of copper and 6.5 gram of zinc. The next question is, when an electric current of 0.75 ampere is passed through copper sulfate solution for 25 minutes, 0.369 gram of copper is deposited at cathode. Calculate the atomic mass of copper. Electric current 0.75 ampere का है. So I'll be writing here कि मुझे दिया है I is equals to 0.75 ampere and it is passed through the copper sulfate solution for 25 minutes. That is T is equals to 25 into 60 seconds. So T is going to be your 1500 seconds. So 1500 seconds का टाइम दिया है. W copper deposited is 0.369 grams. I have to calculate the atomic mass of copper. I will be using the formula W is equals to A upon N into 96500 multiplied with I multiplied with T. So before solving the question I must know N. But हमें मालूम है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर डाइपॉजिटिव आयंस हैं एंड कॉपर डाइपॉजिटिव आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए. दैट मीन्स N इज गोइंग टू बी योर 2. N की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू मुझे गिवन है, T की वैल्यू मुझे गिवन है, W इज ऑल्सो गिवन टू मी, A कैन बी इजिली फाउंड विच इज गोइंग टू बी 63.3 U. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calculate the quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline if the current efficiency for the process is 50%. If the potential drop across the cell is 3 volt, how much energy will be consumed? So इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं या 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है आपका जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड करने के लिए कहा गया है, और दूसरा पार्ट है जिसमें कि आपको कहा जाता है कि हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वायर माई रिडक्शन रिएक्शन. nitrobenzene is converted into aniline. So this is my nitrobenzene and it is getting converted into aniline. यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा +4 और यहां पर -2. सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ 6, दैट इज N इज गोइंग टू बी 6. और अगर आप चाहो तो यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन बाय यूजिंग H पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं इस साइड पे लिखूंगा वाटर एंड टू बैलेंस इट्स गोइंग टू बी 6 and it's going to be your 3 times. So this is my equation. इसमें मेरे 6 electrons involve हो रहे हैं. So I'll be saying that 1 mole of nitrobenzene requires charge equals to 6 faradays. 6 फैराडेज का चार्ज चाहिए नाइट्रोबेंजीन को. 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन को 6 फैराडेज का चार्ज चाहिए ताकि वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाए. और ऐसे ही अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए C6H5NO2 का, तो इट्स गोइंग टू बी योर 123 ग्राम पर मोल. सो आई कैन से दैट 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्स 6 फैराडेज चार्ज. बट आई एम गिवन 12.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो इसको 10 से डिवाइड करो, इसको भी 10 से डिवाइड करो. आई कैन से दैट 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्स 0.6 फैराडेज ऑफ चार्ज.
0.6 farads of charge means 0.6 multiplied with 96500 coulombs. So upon solving, the answer will be 57900 coulombs. So let me have a cross check. 0.6 multiplied with 96500, I'll be getting 57900, and that's correct. So this is your charge which is needed to convert 12.3 gram of nitrobenzene completely into aniline. But the current efficiency is 50%, so we can say that 50% of the current, which is X, is equals to 57900 coulombs. That means X itself will be 115,800 coulombs. Obviously, I'm going to multiply it with 2 and getting this answer 115,800 coulombs. The next part of the question is, if the potential drop across the cell is 3 volt, potential drop, that means E cell is given to me. E cell is given to me 3 volts, and the charge is your electric charge flowing through the circuit is 115,800 coulombs. So I know that electrical work is equals to electrical energy consumed, and which is equals to electric charge Q multiplied with potential difference E cell. So Q is 115,800 multiplied with 3, and definitely I will be getting the answer 347,400 joules. Next question is, an acidic solution of copper dipositive ions containing 0.4 gram of copper dipositive ions is electrolyzed until all the copper is deposited. That means जो भी acidic solution मेरे पास है copper dipositive ions का, उसको completely electrolyze करना है, जिसमें कि 0.4 ग्राम of copper dipositive है. So completely electrolyze कर दो and calculate करना है आपको O2 which is going to release, and the volume must be in STP. So I have to calculate the volume of O2 released at STP. So the reduction reaction is, क्योंकि कॉपर डाइपॉजिटिव आयंस हैं, तो कॉपर डाइपॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बनाएंगे कॉपर, एंड इफ कॉपर डाइपॉजिटिव आयंस आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, somebody is definitely going to release electron, and that's going to be your water. Water will release electron like this. So to balance, I'm going to write 2 times H positive and 1/2 O2. और अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ऐड कर दूं, तो मेरे पास आएगा कॉपर डाइपॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, कॉपर डाइपॉजिटिव प्लस H2O गिविंग मी कॉपर प्लस 2 times H positive प्लस 1/2 O2. So here 63.5 gram of copper dipositive ions will be giving me 22.4 liter, that is 22400 milliliter of O2. अगर 63.5 ग्राम इतना O2 देते हैं STP पे, तो obviously 1 gram is going to give me 22400 upon 63.5, and 0.4 gram is going to give me 22400 upon 63.5 multiplied with 0.4, and definitely the answer is going to be 141 centimeter cube or 141 milliliter. Question number 8. Silver is deposited on a metallic vessel of surface 900 centimeter square. So area of the vessel is given to me 900 centimeter square. By passing an electric current of 0.5 ampere, इलेक्ट्रिक करंट पास करना है 0.5 एम्पियर का फॉर 2 hours. दैट मीन्स करंट 0.5 एम्पियर है और टाइम है 2 hours. टाइम इज 2 hours, which means t is going to be 2 into 3600 seconds or 7200 seconds, 7200 seconds. ये मेरा आ गया t. T is with me, I is with me, and area of the vessel is also given to me.
इट्स सेइंग कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है उसकी थिकनेस को फाइंड करना है। गिवन इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोरोवर वन thing which I know that atomic mass of silver is 108 gram per mole. So atomic mass of silver is also known to me, which is 108 gram per mole. Now the reduction reaction is Ag positive plus electron giving me Ag. So I can say that 1 mole of electrons are required to convert Ag positive into Ag. That means 1 Faraday charge, or I can say 96500 coulombs will be giving me silver 108 gram. So 96,500 coulombs 108 gram silver देते हैं. With the help of this I and T, I और T की हेल्प से अगर मैं I को T से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर IT is going to be your 3600 seconds. तो I into T is 3600 seconds. That means Q is equals to 3600 seconds. तो चार्ज इज 3600 seconds. 96,500 coulombs मुझे देंगे 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. तो ऑब्वियसली 1 coulomb will be giving me 108 upon 96,500 grams of silver, and 3,600 coulombs will be giving me 108 upon 96500 multiplied with 3600 gram of Ag. So upon solving I'll be getting the answer 4.029 grams. इसको पूरे को सॉल्व करके मुझे आंसर मिलता है 4.029 grams. Now this is the mass of silver which is depositing. So I know that density, मुझे मालूम है कि density is equals to mass upon volume. Density is given to me 10.5 ग्राम. इस चीज से 10.5 ग्राम, इस फॉर्मूला से 10.5 ग्राम is equals to W 4.029 upon V. That means I'll be getting value of V 4.029 upon 10.5. But V is also equals to area multiplied with thickness. हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है काफी बार, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो एरिया मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस इज गोइंग टू बी योर वॉल्यूम. So V is equals to area into thickness. V is known to me, which is 4.029 upon 10.5. Area is also known to me, 900 centimeter square into thickness. And obviously we will be able to find the thickness now. And the thickness is going to be your 4.27 into 10 raised to power minus 4 centimeter. My next question is 1 Faraday of electricity is passed through 10 liter of a solution of NaCl. Calculate the pH of solution left. That means after electrolysis, जब आपने 1 Faraday का चार्ज पास कर दिया है 10 लीटर ऑफ NaCl सोल्यूशन से, तो जो भी सोल्यूशन बच रहा है उसका pH कितना है वो फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, ऑब्वियसली इट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl. तो I'll be getting few things like NaOH, H2 and Cl2. This NaOH is going to contain OH negative ions. OH negative ions are present in NaOH, and for NaOH its normality is equals to molarity. ये मुझे याद रखना है because I have already done the formula that normality is equals to molarity multiplied with acidity. So 1 Faraday of charge. 1 Faraday of charge means 1 equivalent charge. 1 equivalent of the charge is equals to or giving me 1 equivalent of H2. 1 equivalent of charge will be giving me 1 equivalent of H2, and it is also going to give me 1 equivalent of Cl2, and it is going to give me 1 equivalent of
OH नेगेटिव आयंस। 1 फैराडे ने दिया मुझको 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि 1 फैराडे का ही चार्ज है। अगर ये 2 फैराडे होता तो मैं लिखता 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट। एनीवेज, so 1 equivalent of OH negative ions is given to me. That means number of gram equivalents or number of equivalents of OH negative is going to be 1. Normality is equals to number of equivalents upon the volume. Number of equivalents is 1 and the volume given me is 10 liters. That means normality is going to be 10 raised to power minus 1. बट फॉर NaOH जैसा कि मैंने कहा कि इसकी नॉर्मेलिटी ही इसकी मोलैरिटी है, तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी आएगी 10 raised to power minus 1. द मोलैरिटी इज ऑफ OH नेगेटिव आयंस, दैट मीन्स OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन इज 10 raised to power minus 1. अब अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन 10 raised to power minus 1 है, तो आई कैन राइट POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. That means minus of log of 10 raised to minus 1. अब यहां पर log 10 raised to minus 1 पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया log m raised to power n which is n log m. अब अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 log 10. log 10 is equals to 1, minus of minus 1 is going to be 1. That is POH. POH is 1, but I am not asked to find the POH. मुझे फाइंड क्या करना है pH. बट इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ी हुई है कि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. अब POH अगर 1 है और POH प्लस pH 14 होता है तो इट्स ऑब्वियस दैट pH इज गोइंग टू बी 13. सो pH ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इज 13. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 96.5 ampere is passed for 10 seconds through 1 liter of a solution of 0.1 molar aqueous solution of copper sulfate. Calculate the pH of the resulting solution or the solution whatever is with me. So first of all, current of 96.5 ampere is passed for 10 seconds time. That means Q is going to be your I into T, which is 96.5 multiplied with 10 and obviously 965 coulombs. So 965 coulombs का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन से जिसकी मोलैरिटी है 0.1. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट 1 फैराडे इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ द चार्ज, बट आई एम गिवन 965 coulombs. तो 1 फैराडे मीन्स 96500 coulombs. That means 965 coulombs will be 0.01 Faraday. So I have divided both sides with 100. तो 965 coulombs आ गए 0.01 Faraday. अगर 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज होता है तो 0.01 फैराडे इज गोइंग टू बी योर 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, and it is going to be your 1 equivalent of O2 and 1 equivalent of H positive ions. Sorry for the mistake. 0.01 equivalent of the O2 and 0.01 equivalent of the H positive, क्योंकि equivalent तो सेम रहेंगे according to law of chemical equivalences. मैंने law of chemical equivalences यूज किया है, तो जितने इक्विवेलेंट्स चार्ज के हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स O2 के होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स H पॉजिटिव के भी होंगे. सो H पॉजिटिव के इक्विवेलेंट्स है मेरे पास 0.01. सो आई विल बी राइटिंग हियर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H पॉजिटिव इज 0.01 and the volume of solution given to me is 1 liter. That means according to this I can find the normality, which is going to be your 0.01 and obviously the molarity is also 0.01 क्योंकि H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इतनी ही है. तो मोलैरिटी 0.01
एंड OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन की जो concentration है that is your 0.01 molar, that is 10 raised to minus 2 molar. So I can say that pH is going to be your minus of log of H positive concentration, and it is going to be your minus of log of 10 raised to minus 2. फिर वही बात, अगर मैंने log m raised to n का फॉर्मूला यहाँ लगाया तो मुझे मिल जाएगा n log m, that is minus of minus 2 log 10, and upon solving it is going to be your 2. So the pH of the solution is 2. A question is given to you to solve it. इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करिए. The answers are given here, and if you find any trouble you just give an email at this link, vinodmanhas2310 @yahoo.com. Thanks for watching the video.